हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी है, तो क्या आपके पर्सन आपसे इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर मूव ऑन कर गए हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो वो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं कि आप पहले क्लियर कर दीजिएगा कि थर्ड पार्टी कौन है। तो देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ पर एक एनर्जी है, ठीक है, आप दोनों के बीच में। इवन यहाँ पर आपको भी एनर्जी के तौर पर ही पढ़ा जा रहा है, तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो फिर आउटसाइड या इनसाइड का तो मतलब ही यहाँ पर नहीं बनता है। और आपको उस बेसिस पर जो भी आपके केस में थर्ड पार्टी है उसे ध्यान में रखकर रीडिंग को देखना होता है, ठीक है। उसके अलग अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सिचुएशन में कौन थर्ड पार्टी है, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे। डाउट के बेसिस पर ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो हमें ये देखना है कि उस थर्ड पार्टी की बातों में आकर, उसके इन्फ्लुएंस में आकर, क्या आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अलग आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी के केस में भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि थर्ड पार्टी एनर्जी है तो ऑब्वियसली लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्चुअली में थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को किस तरह से कन्विंस कर रखा है, किस तरह से इनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रखा है। और फिर ये देखेंगे उसी मामले में कि क्या आपके पर्सन इसकी बातों में इस कदर आ गए हैं कि ये आपसे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं या आपसे ये मूव ऑन कर गए हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए थर्ड पार्टी ने व्यूअर्स को किस तरह से अपने फेवर में ले रखा है। थर्ड पार्टी के विषय में बताइए। बिटर स्वीट, थर्ड पार्टी के विषय में बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। रिलीज़ गाइड कीजिए, बताइए। आइसोलेशन, थर्ड पार्टी ने किस तरह से व्यूअर्स पर असर डाल रखा है, क्या कर रही है वो, किस तरह से असर डाल रही है। गाइड कीजिए, बताइए। थर्ड पार्टी ने किस तरह से इन्फ्लुएंस डाल रखा है व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर। यूनिवर्स गाइड कीजिए। इम्पास एंड ओवरऑल एनर्जी है गॉसिप, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये जो भी एनर्जीज होंगी वो आपकी, आपके पर्सन की या उस थर्ड पार्टी की होगी, क्योंकि यहाँ पर तीनों के विषय में बात करी जा रही है। जैसे यहाँ पर है आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपकी टॉरस की एनर्जी है, ये आपकी एरीज की एनर्जी है और ये आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी ने बेसिकली आपके पर्सन को आपके मामले में क्या कन्विंस कर रखा है, क्या बोल रखा है, क्या बोल रही है, वो चीज़ें देखते हैं। बेसिकली देखिए, आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है वो मुंह की बहुत मीठी है, यानी कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि बहुत मीठा बोलती है। आपके पर्सन के सामने तो स्पेशली इससे ज़्यादा गुड़ की मीठी कोई भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है थर्ड पार्टी, अगेन कहना चाहूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा मीठी मुझे दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं से मीठे बोल में ये आपके पर्सन को इस तरह से कन्विंस करती है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी हलचल चल रही है, जो भी डिस्ट्रप्शन चल रहा है, उसमें यही इनके पास है, यही इनकी हेल्प करने के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो इस वक्त में इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हुआ फील करते हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, उसमें आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी ऐसे ही रियलाइज़ करा रही है कि ये इनके साथ है। जबकि यहाँ पर जो डिस्ट्रप्शंस की वजह है वो ये थर्ड पार्टी ही है, लेकिन
लेकिन ये आपके पर्सन को ऐसा नहीं एक्सप्रेस कर रही। ऑब्वियसली अपनी मक्कारी क्यों एक्सप्रेस करेगी ये थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को ये एक्सप्रेस कर रही है कि भाई देखो तुम्हारा बुरा वक्त है, लेकिन इस बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, इवन मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे सिवा तुम्हारे साथ और कोई भी नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इस तरह से भी कन्विंस कर रही है इन हालातों में, जैसे कि आप लोगों के लिए, जैसे कि आपके पर्सन को आपके लिए जब जब अट्रैक्शन फील होता है, जब जब इन्हें आपकी याद आती है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये आपकी यादों को, आपके थॉट्स को, आपके प्रति जो भी आज भी इन्हें अट्रैक्शन फील होता है ये उसे रिलीज़ कर दें। क्योंकि जब जब इन्हें आपकी याद आती है तो ये रोते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पर्सन को कन्विंस कर रही है बार बार कि ये आपकी यादों को रिलीज़ कर दें, आपकी यादों से अपने आप को बाहर निकालें, मूव ऑन करें। तो ऐसा यहाँ पर है डेफिनेटली, जो हमारी रीडिंग का सवाल भी था। आपके पर्सन को यहाँ पर इसके थ्रू ये भी कन्विंस करा जा रहा है कि देखो आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं या जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें अगर ये हार कर रह गए तो क्या, लेकिन अब इन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कन्विंस कर रही है। यानी कि आपके पर्सन जो इस वक्त में आइसोलेट एनर्जी में है या जो बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं कि ये खुश है, ये संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से, जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, या आपके होने या ना होने का इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या आपके बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं इसमें ये हारे नहीं हैं। तो जो भी आपके पर्सन शो ऑफ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये गाइड करा गया है इस थर्ड पार्टी के माध्यम से कि भले दिल में इनके कितने भी तूफ़ान चल रहा हो, दिल से कितने भी टूटे हुए हों, लेकिन आपको ये प्रेजेंट ना करें कि ये कितने दर्द में हैं। तो यहाँ पर ये जो भी पट्टी पढ़ाई गई है डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी के माध्यम से ही पढ़ाई गई है। यहाँ पर ये भी है आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं जब भी गिल्टी फील होता है कि ये शायद गलत कर रहे हैं या इन्होंने आपके साथ गलत करा है, जिस चीज़ का इन्हें कभी भी गिल्ट होता है ना, तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वापस से वही ईगो में लाकर खड़ा कर देती है। एज एन कि इन्हें एक डिफेंसिव मोड में लाकर खड़ा कर देती है कि ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन इसीलिए जब भी गिल्टी वाली एनर्जीज़ में आते हैं ना और तुरंत ही इनका नेचर बदल जाता है, तो उसकी वजह ये थर्ड पार्टी है जो इनके कान में ये फूंक मारती है कि तुम्हें किस चीज़ का गिल्ट हो रहा है। जब अगले को गिल्ट नहीं है तो तुम क्यों अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हो, और जिसमें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन का माइंड डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट करने की बार बार कोशिश भी करती है, ठीक है। और आपके पर्सन को यहाँ पर ये भी कन्विंस करा जा रहा है इस थर्ड पार्टी के माध्यम से कि इस वक्त में समय है इन के लिए कि ये स्ट्रेटजीज़ बनाएं। इस वक्त में इन्हें रोने धोने में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें इस वक्त में स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए कि कैसे ये इस एनर्जी से, इस आइसोलेट एनर्जी से, इस गिल्ट वाली एनर्जी से या आपकी यादों से ये कैसे बाहर निकलें, उस बाहर निकलने वाले रास्ते से ये कैसे बिल्कुल निकल जाएं, या जो इनके मन में एक बोझ, भार, अशांति चल रही है ये उसे अपने आप को जिम्मेदार ना ठहराकर उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। तो इस तरह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये भी कन्विंस कर रही है कि देखो तुमने बहुत करा उसके लिए, तुमने मतलब आपके लिए जो मेरे व्यूअर्स है कि तुमने बहुत करा है, बहुत दिया है, अब बारी है तो सामने वाले की देने की, करने की। यानी कि ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पर उल्टी ही बताई जा रही हैं, या कह सकते हो कि आपकी जो भी अच्छाइयाँ थी या आपने जो भी अपने पर्सन के लिए करा था उस पर पानी इस तरह से फेरा जा रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस तरह से भी कन्विंस कर रही है कि देखो जो तुम अब करोगे ना वो सब चीज़ें 4 लोग देखेंगे, तो बहुत सोच समझकर चीज़ों को करना, उन चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, हमारे रिश्ते पर भी पड़ेगा। तो जो भी तुम्हें करना है वो बहुत सोच समझकर करना है, क्योंकि
सारे रिश्तेदारों की, सारे लोगों की, सारे दोस्त यारों की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऊपर है, या 4 लोगों को मौका मत देना कभी भी बोलने का कि वो हमारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में कुछ गलत बोलें, हमारे परिवार के बारे में कुछ गलत बोलें। तो इस तरह से आपके पर्सन को यहाँ पर कन्विंस करा जा रहा है, इस तरह से इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है। तो ये जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं उसकी वजह मैंने बताई, और जो आपको शो कर रहे हैं उसकी वजह भी बताई कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं, वरना अंदर से इनकी ऐसी एनर्जी है कि इनसे ज़्यादा टूटा हुआ, हारा हुआ, इनसे ज़्यादा परेशान कोई यहाँ पर नहीं है। इवन मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अब तक कब के आपके पास आ गए होते, लेकिन थर्ड पार्टी क्योंकि आप लोगों के बीच में इन्फ्लुएंस डालने का काम कर रही है, इनको भटकाने का काम कर रही है, गेम प्लॉट कर रही है, इस रीज़न की वजह से आपके पर्सन आए भी नहीं है अभी तक आपके पास। सवाल था हमारा कि क्या आपके पर्सन इसकी बातों में आकर पूरी तरह से आपको भुला चुके हैं या नहीं, या पूरी तरह से आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या नहीं, ये चीज़ें देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़ोर तो बहुत डाल रही है आपके पर्सन के ऊपर ये थर्ड पार्टी, जिसमें काफ़ी हद तक तो दिख भी रहा है आपको कि हाँ शायद मूव ऑन कर गए हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, क्या व्यूअर्स के पर्सन मूव ऑन कर गए हैं इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन मूव ऑन कर गए हैं इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर? द हाई प्रीस्ट, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी आ गया है। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हैं। काफ़ी लोगों के केस में यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में एज गैप है, या फिर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में एज गैप हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। थर्ड पार्टी बेसिकली जो भी काम कर रही है बहुत सीक्रेटिव एनर्जीज़ में कर रही है, एज एन की सारी चालें भी बिखेर रही है, लेकिन दिखने को ऐसा भी दिख रहा होगा कि भाई नहीं, ऐसा इसने तो कहा ही नहीं है, ये तो बल्कि आपके पर्सन को इस वक्त में जब इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इमोशनली सपोर्ट की, तो ये इन्हें इमोशनली सपोर्ट दे रही है। तो यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ दिख रही है, यानी कि स्मार्ट गेम तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के माध्यम से खेला जा रहा है। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली है कि थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके पर्सन ने अपना फोकस चेंज करने की कोशिश कर रखी है, एज एन विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत काम में अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर ये स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली स्टडी पे इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा फोकस लगाने की कोशिश कर रखी है। अगर जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लगाने की। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये पर्सन ना आपसे पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या सीधे शब्दों में बोलो कि काम पर लगा तो रखा है ध्यान, लेकिन रह रहकर इनका जो ध्यान है, इनका जो फोकस है वो चेंज हो जाता है। इनका फोकस कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ जाता है, आपके साथ वापस से एक नया रिश्ता, एक खूबसूरत रिश्ता जीने की तरफ इनका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है। हालांकि यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब जब इनका ये फोकस चेंज होता है तो ये चीज़ें किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, यानी इन चीज़ों को मन में ही समेट कर रख रहे हैं। और उसकी वजह यहाँ पर ये है थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ऐसा करने नहीं देखना चाहती, और आपके पर्सन उसके सामने ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। तो थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने अपना फोकस बहुत पढ़ाई में, बहुत वर्क में लगा तो रखा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये पूरी तरह से आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। इवन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनके और आपके बीच में जो भी रिश्ता है, चाहे आप शादी करना चाह रहे थे, चाहे आप मैरिड थे, या आप मैरिड पर्सन से ही डील क्यों ना कर रहे हो, सब सूरतों में
समय इस पर्सन को आपके साथ सेलिब्रेट करे हुए या साथ में बिताए हुए पल जो आप लोगों ने साथ में एंजॉय करा था, उन सब की याद आती है। और वो यादें जो मतलब आपके जो क्वालिटी टाइम था, आपका जो पर्सनल रिश्ता था, वो चीज़ें ने बहुत ज़्यादा याद आती हैं और वो चीज़ें ने फोर्स करती हैं कि किसी तरह से वो वक्त वापस आ जाए, ये वक्त जो बदल गया है वो सही हो जाए, इसमें ट्रांसफॉर्म आ जाए। और इस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं, यानी कि ये आपसे अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। थर्ड पार्टी चाहे कितने भी गेम यहाँ पर क्यों ना खेल रही हो, हाँ ये ज़रूर है कि अब आपके पर्सन ने जाहिर करना चाहे आपके सामने या थर्ड पार्टी के सामने पूरी तरह से बंद क्यों ना कर दिया हो, ये पर्सन इस वक्त में आपको ये एनर्जीज दिखा रहे हैं एज एन बहुत ईगोइस्टिक हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ। और वो ईगो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का नहीं है, वो ईगो है थर्ड पार्टी का, उसकी पट्टी पढ़ाई हुई का ईगो यहाँ पर दिख रहा है। इस रीज़न की वजह से ये खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। लेकिन ये पर्सन आपसे अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए, आपकी यादों से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना जब जब इन्हें आपकी याद आती है या इस तरह की इच्छाएं इनकी जागती हैं कि आपको कुछ लिख कर भेजें या आपके साथ नई शुरुआत के लिए बोलें, तब तब ये पर्सन हालांकि कोशिश ज़रूर करते हैं अपना ध्यान नेगेटिविटी की तरफ डालने की, वो नेगेटिविटी जो बेसिकली थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग में डाल रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है उस नेगेटिविटी के मामले में भी इस पर्सन को एक अजीब सी घुटन फील होती है। वो मानने के लिए इनका दिल, इनकी इंट्यूशन इन्हें गवाही नहीं देता। यहाँ पर ये भी है क्योंकि इन्हें आपके साथ बीते हुए पल, क्वालिटी टाइम जो है वो एक ब्लेसिंग्स के तौर पर दिखने लगता है। इस रीज़न की वजह से ये पर्सन ना नेगेटिव होने की जगह अफसोस वाली एनर्जीज़ में, गिल्टी वाली एनर्जीज़ में ज़्यादा पहुंच जाते हैं। हालांकि ये गिल्टी जाहिर कर नहीं रहे हैं अपनी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस तरह से कन्विंस कर रही है कि भाई देखो इस वक्त में गिल्टी फील करने की बजाय अपने आप को मजबूत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और मजबूत कैसे करा जाएगा, चाहे वो पैसा कमा कर, अपने कैरियर पे फोकस करके, अपने आप को बिज़ी करके, अपना ध्यान डाइवर्ट करके ही क्यों ना हो। तो कोशिश बहुत करी जा रही है थर्ड पार्टी के माध्यम से, कोशिश बहुत करी जा रही है आपके पर्सन के भी माध्यम से मूव ऑन करने की, अपना ध्यान आपसे डाइवर्ट करने की। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो दिल है इस इंसान का, आपके पर्सन का, वो उसने आपसे प्यार सच्चा कर लिया, चाहे वो जाने अनजाने में ही कर लिया हो। और वही दिल इन्हें गवाही नहीं देता, वही इंट्यूशन इन्हें आपसे दूर जाने का फैसला नहीं लेने देती। यहाँ पर ये भी है, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन ये खड़े यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि इनका दिल आपसे दूर जाने के लिए गवाही नहीं दे रहा। पीछे मुड़कर इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने पीछे मुड़कर आपकी तरफ देखने नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखा। अब सवाल आता है कि चलिए ये तो रहा कि आपके पर्सन ने अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं करा, इन फ्यूचर क्या ये आपसे मूव ऑन कर जाएंगे या नहीं, ये 3 कार्ड से देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन इन फ्यूचर व्यूअर्स से पूरी तरह से मूव ऑन कर जाएंगे या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है जस्टिस, कि व्यूअर्स के पर्सन इन फ्यूचर मूव ऑन कर जाएंगे या नहीं इनसे। यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी है द मैजिशियन। भाई देखो कोई कुछ भी कर ले, किस्मत किसी की कोई बदल नहीं सकता। जो ऊपर से किस्मत अपनी जिसके साथ लिखवा कर आया होता है ना, होकर वही रहता है। चाहे कोई कितना भी जोर क्यों ना मान ले आप लोगों के रिश्ते को अलग करने की, यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते को न्याय डेफिनेटली मिलेगा। जो अट्रैक्शन इन्हें अभी भी होता है, हालांकि उसे रिलीज़ करने के लिए थर्ड पार्टी द्वारा इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्शन, वो पॉजिटिविटी, वो मिरेकल इस रिश्ते में डेफिनेटली होगा। यानी कि इन फ्यूचर ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि अभी भी नहीं कर पाए। इवन इस रिश्ते को, जो भी आपका और इनके बीच का रिश्ता है, उसे न्याय मिलेगा, बैलेंस मिलेगा, उसमें अट्रैक्शन होगा। चीज़ें जो अभी नहीं देखी जा रही हैं वो चीज़ें सही से देखी जाएंगी। हालांकि थोड़ा जो तरीका होगा वो लॉजिक होगा, लेकिन लॉजिक के बेसिस पर भी
आपकी तरफ बढ़ने का ही डिसीज़न इस पर्सन का होगा, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है। तो फ्यूचर में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है इस पर्सन की आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन पॉजिटिव तो आपको भी रहना होगा। अगर आप नेगेटिव हो, ये तो इन्हें तो बेसिकली कोशिश करी जा रही है नेगेटिव रहें, तो चीज़ें उस वे में भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी बताई जा रही हैं, यानी कि सारा खेल यहाँ पर दिमाग का है। जो जैसी सोच रखेगा अपनी ज़िंदगी में वो उतने ही डिलेज लाएगा, वैसे ही मैनिफेस्ट करेगा, यहाँ पर ये भी है, ठीक है। एक बार मेजर अरकाना से और देखते हैं कि चलिए फ्यूचर में भी मूव ऑन नहीं करेंगे तो कब तक इनके आने की पॉसिबिलिटी है आपकी तरफ। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कब तक व्यूअर्स के पर्सन के आने की पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन का कार्ड फिर से आया है। तो देखो भाई, इस मैजिशियन के कार्ड ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि जब तक आप अपनी सोच को सही नहीं करोगे, जब तक आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं करोगे, तब तक चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो पाएंगी। मिरेकल्स आपकी लाइफ में तभी होंगे जब आप अपने रिसोर्सेज को सही तरह से यूज़ करोगे। जैसे कि दिमाग सबके पास होता है, लेकिन जो जैसे अपने दिमाग को इस्तेमाल करेगा वैसे ही उसे उस का रिज़ल्ट मिलेगा। दिमाग तो चोर के पास भी होता है, पुलिस के पास भी होता है, तो जो जैसा इस्तेमाल करेगा उसे वैसा मिलेगा। तो आपसे यहाँ पर यही बोला जा रहा है, जैसी सोच रखोगे रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा। जैसे ही अच्छी सोच रखोगे तो डेफिनेटली चीज़ें जल्द से जल्द, यानी कि विदिन 1 मंथ में आपके फेवर में होने लगेंगी। और अगर आप नेगेटिव ही सोच रहे हो और फिर कभी पॉजिटिव हो जाते हो, फिर नेगेटिव हो जाते हो, तो चीज़ें टाइम भी ले लेंगी। तो ये भी आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। मूव ऑन ये अभी तक नहीं करे आपसे, ना फ्यूचर में करेंगे, और इवन ये आप ही की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। चलिए एंजल्स के माध्यम से और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड किस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, क्या ये लोग मिलेंगे। यूनिवर्स, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, क्या ये लोग मिलेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते का फ्यूचर गाइड कीजिए। परफेक्ट टाइमिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक। आप देखिए पॉजिटिव रहना है आपको, रिमेन पॉजिटिव, ये चीज़ें बताई गई हैं। इस रिश्ते का जो भी फ्यूचर है वो यस में होगा, यानी कि आप लोग मिलोगे, लेकिन भरोसा आपको करना होगा, परफेक्ट टाइमिंग का आपको इंतज़ार करना होगा और आपको पॉजिटिव रहना होगा। ये आपसे एज अ गाइडेंस भी बोला जा रहा है, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और वही आपके एंजल्स ने आपको गाइड करा है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, पसंद आती है तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।